तीर्थों में जाने से सारे पाप नहीं धोते। हाँ, तीर्थों में जाकर तुम्हारा मन है, अंतःकरण है, वो पवित्र हो सकता है, लेकिन पाप नहीं धुल सकते। पाप तो जो कर्म किए हैं वो खुद को ही भोगने पड़ेंगे। और पिंड भरावे, मरे हुए जीव के लिए तर्पण करने की भी भगवान ने भर्त्सना की। कहा कि ये उचित नहीं है। उनके नाम पे जो भी पाखंड होता है, जो लूट मची हुई है, उसके बारे में गुरु महाराज ने और उदोज नेण ने इस साखी में प्रहार किया और कहा कि सत्यता तो यही है कि चाहे कुछ भी करो आखिर को जाना होगा। धन दौलत का संग्रह, अश्वपति, गजपति, छत्रपति, जाता देठा, कोटा रासिर दाराजे। अश्वपति जिनके पास में बहुत सारे घोड़े थे, गजपति जिनके पास में हाथी थे, और कोटारा सिरदारा बड़े बड़े कोट जिनके मुखिया थे, सरदार थे, वो भी चले गए। ते राजेंद्र जाता दीठा चिण चिण बंक द्वारा थे। और वो राजेंद्र भी बड़े बड़े जिन्होंने राजाओं ने महल खड़े करे, लेकिन वो भी उसमें ज्यादा समय तक रह नहीं पाए। दंडो करता जंगरी मुआ पड़िया रहा पसारा, और जारी आण दुहाई फिरती छत्रा सिर छत्रदारा, वो सब चले गए। उदो जी कहते हैं, सुर 33 आंसू कर मिलाओ, हमारे उमा हो गुरु अपारा। मेरे मन में बड़ी उमंग है कि गुरुदेव मैं आपके बताए रास्ते पे चलूंगा तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। वेण तड़ी उदो जन बोले, सेवक विष्णु तुम्हारा। उदो जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, आपके चरणों में ये विनती करता हूं। तो सोच स्नान कियो जिन नाई हो बंतुलो बहाइए। जिन्होंने सोच स्नान नहीं किया वो बंतुला होकर के उड़ जाएंगे, चक्रवात बनकर के यहीं भटकते रहेंगे। शील विवर्जित जीव दुहेलो यमपुर ये संताई। यदि शील का पालन नहीं किया तो जीव बड़ा मुश्किल में रह जाएगा। पतिव्रत धर्म और पत्नी व्रत धर्म, इन दोनों का जब पालन नहीं होता है तब जीवन में विघटन आ जाता है, अविश्वास आ जाता है। विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास भी अलग अलग रूपों में होता है। जब विश्वास अपने आप में होता है तो वो कॉन्फिडेंस कहलाता है। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। और वो ही विश्वास जब अपनों में होता है तो वो कहलाता है ट्रस्ट। और वो ही विश्वास जब उस ईश्वर में हो जाता है तो वो फेद कहलाता है। लेकिन है विश्वास, विश्वास के बिना जीवन नहीं चलता। जीव दुहे लो, ये शील विश्वास ही तो है, विश्वास को प्रकट करता है। तो शील विवर्जित, शील को छोड़ने के बाद जीव बड़ा दुखी हो जाता है। और यमपुरी ये संताइए, यमपुरी में इनको दुखी होना पड़ेगा। निगम कमाई मांगी मांग। और आगे गुरुदेव कहते हैं, किन इस धर्म हुए दुर्पूरो सुर की सभा समाई। ये धर्म किस प्रकार से पूर्ण होता है और किस प्रकार से जीव शिव की सभा में जाता है, सुरों की सभा में जाता है। तब गुरुदेव ने 4 सूत्र बतलाए। नविये नवणी, खविये खवणी, जरिए जरणी, करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए। परमात्मा के घर जाने की शिक्षा गुरुदेव देते हुए कहते हैं, विनम्रता सबसे बड़ा गुण बतलाया। और जिन्होंने इन चारों बातों को जीवन में अपना लिया उसका जीवन धन्य हो गया। जहां गुरु महाराज जामोद जी की चीपी और चोला रखे हुए हैं वो धाम है जांगलू। उस जांगलू गांव का एक रहने वाला नाम था रत्ना राहड़। और रत्ने राहड़ ने अपने जीवन में गुरु महाराज की बताई मर्यादा के अनुकूल जीवन को जिया। रत्ने का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। संघर्ष तो रत्ने ने किया, लेकिन आखिर में रत्ने को विजयश्री मिली, भगवत का सहारा मिला।
रत्ने का विवाह हुआ था जोधपुर के पास में बांवरला गांव में। रत्ने के बचपन में शादी कर दी गई। रत्ने ने कहा कि मैं अपनी बहू को लेकर के नहीं आऊंगा, मैं अपनी बहू को तभी लाऊंगा जब मैं परिपक्व हो जाऊंगा, जब मेरी अवस्था 20 से ऊपर निकल जाएगी, जब मैं वयस्क हो जाऊंगा तभी मैं बहू को लाऊंगा, मैं बचपन में बहू को लेकर नहीं आऊंगा। उस समय ये बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही थी और आज भी कई क्षेत्रों में ये कुप्रथा चल रही है, बाल विवाह, जिसके लिए सरकार भी कदम उठा रही है और कानूनन भी दंडनीय होता है, अपराध है बाल विवाह करना। उस समय भी ये प्रचलन में था, लेकिन रत्ना कितनी बुराइयों के साथ में खड़ा हुआ है, ये सारी इस रत्ने के कथानक से हमें प्राप्त होता है। आदर्श विष्णुई था रत्ना, उसका जीवन आदर्शों से और संघर्षों से भरा हुआ है। हमें प्रेरणा देता है रत्ने का व्यक्तित्व कि हम भी उसी भांति अपने जीवन में संघर्ष करें, लेकिन धर्म को ना छोड़ें। रत्ने ने कहा कि मेरी बचपन में शादी तो करी, लेकिन मैं बहू को घर में नहीं लाऊंगा, मैं तभी लाऊंगा जब मैं वयस्क हो जाऊंगा। आज बचपन में शादियां हो जाती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनमें आपस में तलाक हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन रत्ने ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जब वयस्क हो जाऊंगा तब लेकर के आऊंगा। आज छोटे बच्चों की शादी कर देती है, फिर बड़े होने के बाद लड़का होता है, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, लड़की अनपढ़ रह जाती है। लड़की अनपढ़ रह जाती है तो या लड़की पढ़ लेती है, लड़का अनपढ़ रह जाता है, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाता, तो फिर दोनों का तालमेल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बाल विवाह की सच्ची घटना कि लड़का तो बचपन में शादी कर दी, लड़के को बाप ने पढ़ाया नहीं, बेटी को पढ़ा दिया। बेटी अंग्रेजी पढ़ गई और जब बड़ी हुई तब उसके पीछे विदाई दे दी गई। अब ससुराल में पहुंची तो वहां तो सारा अनपढ़ और वो पढ़ी लिखी, टेबल पे बैठती है, चम्मच से खाना खाती है। अब उसने बेचारे ने खीर बनाई, उसने कहा मेरे को खीर बनाना नहीं आता, तुम बना के खिलाओ। बनाई खीर और खीर अंगुली डाली तो अंगुली जल गई। कहा कि टीस्पून लेके आओ। उसने कहा ये क्या बला है, पता नहीं टीस्पून मंगा रही है, क्योंकि हाथ जल रहा था। तो उसने कहा चम्मच ला करके दे दो। अब वो अंदर गया और जाके बर्तन सारे पलट दिए, लेकिन समझ में नहीं आया कि टीस्पून चक्कर क्या है। चम्मच तो दहेज में बहुत मिले, लेकिन कहा कि ये चम्मच नाम ही नहीं लिया, उसने इंग्लिश में कह दिया कि टीस्पून लाओ। उसने सारे बर्तन नीचे गिरा दिए, अंदर से खड़खड़ की आवाज आ रही है। बहू बाहर बैठी बैठी कहती है समझ में नहीं आया। बहू समझ में आएगी या के आयोगे तू मेरे रह कहानी। बोले क्यों? कि ना तो मेरे को ये तेरे टीस्पून समझ में आएंगे और ना ही तू मेरे रहेगी। जब बच्चे बड़े हो जाएं, आपस में एक दूसरे को समझने लगे, तब उनकी शादी हो। अब रत्ना जब वयस्क हो गया, तब रत्ने की मां ने कहा कि बेटा बहू को ले आओ। रत्ना बहू को लेने के लिए प्रस्थान करता है। अपने घर से ऊंट के ऊपर श्रृंगार किया, ऊंट के ऊपर काठी पिलान मांडे, अपने जो गहने थे वो सारे गहने ओढ़े और उन सारे कान में गोखरू पहने, कमरबंद बांधा। जवान था रत्ना, हट्टा कट्टा, ऊंट पे बैठ करके घर से निकलता है। जब ऊंट पे बैठ के रत्ना घर से निकला, नोखा मंडी तक आया था, तब एक महात्मा को आते हुए देखा। रत्ने को संस्कार दिए हुए थे कि जब भी कोई साधु मिले तो उसको प्रणाम करो, दंडवत करो। रत्ना ऊंट से नीचे उतरा, लंबा पड़ के दंडवत प्रणाम करे। महात्मा ने रत्ने को उठाया, सोचा कोई भक्त है तभी तो दंडवत कर रहा है। रत्ना कहने लगा कि कहिए महात्मन, आप कहां जा रहे हैं?
महात्मा ने कहा कि मैं तो बावरला गांव जा रहा हूं, मैं गोरा गांव जा रहा हूं। रत्ने ने कहा कि मेरे को बावरला जाना है। फिर तो संजोग अच्छा मिल गया और लंबी यात्रा करेंगे, चलो हम साथ ही चलते हैं। और दोनों ऊंट पर बैठ गए। महात्मा ने मना किया, लेकिन फिर भी रत्ने ने कहा कि जब आपको भी वहीं जाना है, मेरे को भी वहीं जाना है, तो सत्संग होगा, क्यों ना हम लोग साथ में ही चलें। और सब लोग साथ में ही दोनों बैठ गए, ऊंट पे रवाना हो गए। ज्ञान चर्चा हुई, महात्मा ने धर्म के बारे में बतलाया, रत्ने ने धर्म के बारे में सुना, धर्म के बारे में पढ़ा और अपना कर्तव्य बोध तो रत्ने को पहले से ही था, लेकिन कुछ और प्रेरणा महात्मा ने रत्ने को दी। चलते चलते बावरला गांव पहुंचने वाले थे। शाम को दिन सूर्यास्त होने का समय था। उसी समय उन लोगों ने गांव में प्रवेश किया। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो कुछ लोग चौराहे पे बैठे थे। उन लोगों ने हंसी उड़ाई और कहा कि देखो देखो, फलां व्यक्ति के जमाई आया है, रिश्तेदारों को साथ में नहीं लाया, भाई बंधुओं को साथ में नहीं लाया, एक साधु को साथ में लेकर के आया है। लगता है नुकसान होने वाला है। बोले क्यों? कि हमने बेटी इसके हाथ दे दी और ये तो महात्मा को साथ में लिए घूम रहा है। डाकू को साथ में लिए घूमो कोई बात नहीं, तस्कर को साथ में लिए घूमो कोई बात नहीं, लेकिन कोई साधु दिख गया तो सोचे महात्मा ना बन जाए, बड़ा डर बैठ रहा है। लेकिन रत्ना इस बात के खिलाफ था। चलो अब तो धीरे धीरे कम हो गई। पहले जब बेटी वालों को यहां बेटी लेने के लिए जाते थे तब साथ में 200-200, 400-400 आदमी, और उस घर में 3-3 टंक तक वहीं बैठ करके खाते थे, कंगाल करके छोड़ते थे। लेकिन रत्ना ने कहा कि बहू को मैं लाऊंगा, बहू मेरे को भी है, तो मैं क्यों सबको साथ में लेके जाऊं, अकेला है। कितना साहस था रत्ने में। साहस करना बड़ी बात होती है। साहस नहीं होता हर किसी से, लेकिन रत्ना साहस करके वहां पे गया है। और रत्ने ने गांव में प्रवेश किया। गांव के लोग हंसते हंसते। रत्ने ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे को बस परमात्मा प्रसन्न चाहिए, दूसरा चाहे जगत रूठे तो रूठ जाए। रत्ने का एक ही सिद्धांत है कि रत्ना कहता है कि बस केवल एक मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरा भगवान प्रसन्न चाहिए, और चाहे जगत रूठ जाए तो भले ही रूठो। रत्ना भगवान से अरदास करते हुए वहां गांव में प्रवेश करता है और कहता है, और भला सब रूप दे गुरुनारूपे गुरुदेव, गुरु नाम सरे मैं करूं चरणारी से। सामरियो राजी चाहिए चाहे भक्त रूप दे सारा, सामरियो राजी चाहिए चाहे भक्त रूप दे सारा, करी मर्जी चाहिए चाहे भक्त रूप दे सारा। दीप काढ़ दिया था मौसी, चला गया वन हो उदासी। को काढ़ दिया था मौसी, चला गया वन हो उदासी। जन्म मरण की कट गई फांसी, सिर पे विपदा सही। जन्म मरण की कट गई फांसी, सिर में विपदा सही।
माने घर का माया जय जगत रूप देशा माने घर का माया जय जगत रूप देशा हरियो आगे चलिए जय जगत रूप देशा रावण ने जगला तो चला गया विभीषण भाई रावण ने जगला तो चला गया विभीषण भाई रामचंद्र की भी शरणाई पूरी सोनी गई रामचंद्र की भी शरणाई पूरी सोनी गई राज ने मारा चाहे भगत रूप देशा राज ने मारा चाहे भगत रूप देशा राजी चाहिए चाहे भगत रूप देशा प्रेरणा दे सिर खड़ग चलाया नरसिंह रूप धार हरियाया प्रेरणा दे सिर खड़ग चलाया नरसिंह रूप धार हरियाया अपना भगत बचाया प्रभु हिरणा कृष्ण अपना भगत बचाया हरि हिरणा कृष्ण मारा अग्नि से तुरंत बचाइए गुरु मालिक राजे चाहिए अग्नि से तुरंत बचाइए गुरु मालिक राजे चाहिए सामरियो राजे चाहिए चाहे जगत सारा आगे चलिए भाई जगत देशा नारायण हो जिस पर राजी ईश्वर राखे उसकी वारी नारायण हो
इस पर राधे ईश्वर राधे उसकी वाजे सुनत नहीं कि मुरली रविनंद राम सभी सुन लई सुनत नहीं कि मुरली रविनंद राम सभी सुन लई मैं गुण गाऊं प्रभु तारा जय जग में वो सारा मैं गुण गाऊं प्रभु तारा जय जग में वो सारा हरियो राजी चाहिए जय जग में वो हरियो राजी चाहिए जय जग में वो सारा हरियो राजी भुजंगेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। रत्ना बड़ा प्रसन्न ससुराल में प्रवेश करता है। रत्ने की सासू मां देखते ही माथे में 4 सलवट ले आती है। अरे पाहुणा आया और ये क्या? महात्मा ने नीचे उतरते ही रत्ने से कहा कि रत्ना अब तो यहां रहे और मेरे को तो गोड़ा जाना है। रत्ना कहने लगा प्रभु ऐसा सौभाग्य मेरे ससुराल वालों का जो संत आए हैं, आपकी सेवा करेंगे, चाकरी करेंगे, रुको और ऐसी सेवा करेंगे मेरे ससुराल वाले कि आप जब भी इस रास्ते से निकलोगे तब यहां तो विश्राम जरूर लोगे। रत्ने की सासू सारी बात सुन रही थी। वो कहने लगे कि सेवा तो करेंगे तब रुकेगा ना, वो तो हमारे हाथ में है। महात्मा आनाकानी करने लगे। रत्ने ने जबरदस्ती रोक लिया। शाम को संध्या वंदन किया। संध्या वंदन के बाद भोजन का निमंत्रण मिला कि भोजन कर लो। भोजन के लिए महात्मा और रत्ना दोनों गए अंदर। सासू मां ने जो दीपक जल रहा था उसकी लो थोड़ी कम कर दी। ना ही अंधेरा ना ही उजाला। भोजन करने के लिए बैठ गए। रत्ने को खीर पकवान खिलाए। महात्मा के लिए बासी राबड़ी निकाल करके रख दी। महात्मा राबड़ी भी जो मिली उसको ब्रह्मार्पण किया, गोग्रास निकाला, भोजन करना प्रारंभ कर दिया। भोजन करा। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ क्रम समुद्भव। आशीर्वाद दिया और उठ करके बाहर आ गए। बाहर आ गए। रत्ना कहने लगा कहो महात्मा जी कैसी रही, सेवा कैसी करी मेरे ससुराल वालों ने? तुम तो जा रहे थे, यदि यहां से चले जाते तो कौन करता ऐसी सेवा? महात्मा कहने लगे कि हाँ अच्छी सेवा करी। आज यहां का अंजल लिखा हुआ था सो ले लिया। रत्ना कहने लगा कि गुरुजी आप तो बात ऐसे कह रहे हो जैसे कोई भिक्षा मांग करके खाई है, कोई रूखी बासी थोड़ी खाई है, पकवान खाया है, मुंह से प्रशंसा के 2 शब्द कह सकते हो। महात्मा ने कहा कि रत्ना जितना तू कह रहा है उतना अच्छा भोजन तो नहीं था। कहा क्यों? गोग्रास निकाला हुआ था वो दिया और कहा ये देखो ज्वार की रोटी और ठंडी राबड़ी। रत्ने ने कहा कि मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। जिस घर में मेरे साथ में आए हुए साधु का अपमान या ये गुरु महाराज जाम्बू जी का अपमान है और मैं इसको सहन नहीं कर सकता, मैं इस घर में एक घड़ी भी नहीं रहूंगा। महात्मा समझाने लगे रत्ना हमारे लिए क्यों लड़ाई लड़ता है, यहीं पर रहे।
और सेवा चाकरी करते हुए जीवन भर रहना, हमें तो क्षण भर रहना, चले जाना है। कल को लोग कहेंगे कि महात्मा ने आके लड़ाई करवाई। रत्ना कहने लगा कि नहीं गुरुजी, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति ये कहती है कि जिस घर में मान ना हो वहां तो चाहे कंचन की, सोने की वर्षा हो तो भी नहीं रुकना चाहिए। अपनी बहू से कहा कि चलना हो तो मेरे साथ में चलो, तेरे को मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि तू मेरी पत्नी है, मेरी बातचीत है, मेरी विचारधारा के साथ में लड़ाई है वो इन लोगों के साथ में है, तेरे साथ में नहीं है। लड़ाई हुई है तो मेरे घर वालों से हुई है, लेकिन तेरे को तो मैं लेके जाऊंगा यदि जाना चाहती है तो। ये हमारी संस्कृति रही है। ये जो तलाक शब्द है, तलाक शब्द उर्दू का शब्द है। इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, लेकिन हिंदी में इसके लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। हिंदी में, राजस्थानी में और संस्कृत में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है शब्दकोश में, क्योंकि यहां पर तलाक नहीं होता था। तलाक हमारी संस्कृति नहीं है, ये तलाक तो पाश्चात्य संस्कृति है। उर्दू और इंग्लिश की संस्कृति है, ये हिंदी और संस्कृत राजस्थानी की संस्कृति नहीं है। और हमारे विष्णुइयों की संस्कृति तो कतई नहीं है। रत्ना कहने लगा कि मैं पत्नी को लेके जाऊंगा। सासू कहने लगी कि ऐसे पत्नी को लेके जाओगी तो दहेज कौन देगा। रत्ना कहने लगा कि मैं दहेज लूंगा ही नहीं, मेरे को दहेज नहीं चाहिए, मेरे को दुल्हन चाहिए। लेकिन अपने तो जब रिश्ता तय होता है तब रेट भी तय हो जाते हैं। बड़ी विडंबना है। जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं, बोले कितना दोगे? अरे शादी करने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो, बिकने जा रहे हो? शादी है, दो आत्माओं का मिलन है, दो जीवों का मिलन है, जिनको पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से वो बंधन में बंधे हुए हैं। उनके लिए मोल भाव तय करना तो ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। दहेज अपना जो बेटी का बाप होता है बहुत कुछ देता है, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर तुम्हें एक बेटी है। नहीं तो कौन बाप अपने चांद सी बेटी को अपने से दूर करता है। जिम्मेदारियां हर फर्ज करने को आदमी को मजबूर करती है, हर फर्ज अदा करना पड़ता है समय के साथ में। और बेचारी चली जाती है छोड़ करके, कह देती है ले लो सहेलियां थारो बाट की वो जीव लेंगे दो चार, क्यों चली जाती छोड़ के। लेकिन उसके लिए फिर दहेज लेना ये बहुत ही बड़ी बीमारी है। जब आप पहले दहेज के लिए लड़ाई कर रहे हो, क्या जीवन भर निभाएगा वो जीवन साथी? जीवन साथ निभाने के लिए पति पत्नी दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और सारे जीवन भर वो सहारा ही तो देगी, फिर क्यों इसके बाप को और ज्यादा दुखी करना। रत्ना ने कहा कि मैं दहेज प्रथा का पक्षधर नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए दहेज, मैं नहीं लेके जाऊंगा दहेज। रत्न की तरह हमारे में है साहस। कोई बेटा ये कह सकता है कि मेरे को नहीं चाहिए दहेज, दुल्हन चाहिए।
सभी की ये समस्या है। हर किसी के घर में बेटी है, हर किसी के घर में बेटा है, लेकिन कोई भी साहस नहीं कर सकता। रत्ने ने साहस की, हिम्मत की और कहा कि नहीं चाहिए दहेज। अकेला रत्ना वहां से ऊंटनी पे बिठाया, ऊंट पे अपनी पत्नी को बिठाया और निकल पड़ा। पत्नी भी रत्ने की सहचरी है, वो कहती है कि मैं आपके संग रहूंगी, मेरे को इस घर में इतना ही रहना था, इतने वर्षों तक रह ली, अब तो मैं आपके संग ही रहूंगी, जहां आप चलोगे सुख में दुख में, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके साथ साथ आगे बढ़ूंगी। बढ़ चले, वहां से घर से निकल गए। घर से निकल करके रत्ना रात भर चला, सुबह हुई तब तक पहुंचा बावरला, बावड़ी, और बावड़ी में आकर के रात्रि को विश्राम लिया। एक तालाब था, उसके किनारे नहाए धोए और सुबह को संध्या वंदन किया। संध्या वंदन के बाद रत्ने ने सूर्य देव को प्रणाम किया। सूर्य देव को प्रणाम करना ही हुआ कि एक तरफ से कुछ लोग एक हिरण को चारपाई पे बांध के ले जा रहे थे। रत्ने ने उन लोगों से कहा कि ठहरो, कौन हो तुम लोग जो इस एक स्वतंत्र विचरण करने वाले जीव को बंधन में बांध करके ले जा रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम ठाकुर अन्नड़ सिंह के आदमी हैं। रत्ना कहने लगे कि तुम तो चाहे किसी ठाकुर के आदमी हो, लेकिन मैं भी गुरु महाराज जादव जी का अनुयायी हूं, बिश्नोई हूं। मेरा भी धर्म है कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी जीव की हिंसा नहीं होने देता। इस जीव को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। वो लोग कहने लगे कि हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, ठाकुर के पास में चलो, इसको आप छुड़वा दोगे तो ठाकुर कल दूसरा पकड़वा लेगा, इससे अच्छा है कि तुम उस ठाकुर को ही शिक्षा दो ताकि वो छोड़ दो। रत्ने को ये बात अच्छी लगी, दरबार में आ गए। दरबार में चारों ओर सब लोग खड़े हैं। रत्ने ने साहस किया और कहा कि महाराज आप ठाकुर हैं, आप प्रजा के पोषक हैं, पोषण मत कीजिए, आप इन जीवों के रक्षक हैं और आप ही भक्षक बन जाओगे तो महाराज आप उसका कीजिए। साथ वालों जान
दुनिया में ठगियां चला दुनिया में ठगियों के जाल ये मत ठगियों के जाल ये मत भगवान जानता बिन बिन और कोई रोजा बजे मतना और रोजा और कोई रोजा बजे माया सुबह दिया भगवान धन माया सुबह दिया भगवान फूलोड़न याद दिलाया सबजी याद दिलाया सबजी और कोई दूध जान दिए मत ओम विष्णु और कोई दूध और कोई दूधा ये मत ओम विष्णु और कोई
सेवक जन के ओम विष्णु जपिए, सेवक जन के ओम विष्णु जपिए। ओम विष्णु जानन गायो जपी, और कोई दूजो जानन। ओम विष्णु जानन जम्बेश्वर भगवान की, मुक्ति धाम काम की। बंदो श्री गुरु जम्ब को, जिनकी ज्योति अपार, जग कारण तारण सकल सोह इष्ट हमार। जम्ब गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी, त्यों लोकीरा देव सकल घट अंतरयामी। पेट फूट नाई ताई सकल को सन्मुख दर्शे, तीन ताप मिट जाय जिनके पद पंकज परसे। अलग अगोचर देव है सतचित आनंद भेव, सुरजन दास उन देव की प्रीति करो नित सेवा। धनी जंगल समरातले धन ही बाल गुआल, जाके संग सतगुरु रमा लाल लील भुआल। हरि कंकेड़ी धन्य जा प्रभु कियो परवेश, रूखा रलवल आवणा रमता वाला वेश। परचा पसोर पक्षिया जिया उत्तम जात, हुआ पवित्र ज्योत से परची गुप्त नियात। धन्य दियावड़ो रेण ही प्रगट्यो गुरु संसार, वील कह जी ओ लिख्यो ते उतरसी पार। शीस धरणी धर कर तुहु नमस्कार सोवार, इष्ट दे बाबू जम्ब गुरु लीला हिते अवतार। चिरमन नारायण नारायण नारायण, चिरमन नारायण नारायण, चिरमन नारायण नारायण नारायण, चिरमन नारायण नारायण हरे नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण सारी सागर दूर जैसे पेड़ दूर, सारी सागर दूर जैसे पेड़ दूर, सारी सागर दूर जैसे पेड़ दूर, सारी सागर दूर जैसे पेड़ दूर। श्री हरि नारायण नारायण नारायण
परमारती कांदे भरे बंधो संत बड़े परमारती कांदे भरे बंधो संत बड़े परमारती कांदे भरे बंधो संत बड़े परमारती कांदे भरे बंधो राम नाम का घोड़ा छोटे भागे हम के दो राम नाम का घोड़ा छोटे भागे हम के दो श्री हरि विष्णु भगवान जम्बेश्वर भगवान मुकाम सम्रातल धाम जय लालासर शाथरी की जय। परम पूज्य व्यास गदी पर विराजमान कथावाचक स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी महाराज जी, परम आदरणीय लालासर शास्त्री के महंत स्वामी राजेंद्रानंद जी, परम आदरणीय मुकाम से स्वामी चेतन प्रकाश जी, हरि बाबा कृष्णदास जी, आदरणीय स्वामी रमतानंद जी, आदरणीय स्वामी विद्यानंद जी, श्री रामदास जी, सुंदरदास जी, अन्य संत वृंद, गायक मंडली, बैठे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सबसे पहले मैं सबके भीतर बैठे हुए घट घटवासी ज्योति स्वरूपी परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत ही खुशी का अवसर, शुभ समय, करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा विष्णु अवतार हमारे इष्ट देव भगवान जम्बू जी की असीम कृपा से हम सब जम्बू द्वीप के भारतवर्ष के राजस्थान बीकानेर नोखा तहसील और लालासर शास्त्री के इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके और अभी थोड़ी देर बाद में हमारे विष्णुई साधु समाज के बहुत ही अच्छे विद्वान और बहुत ही जो अच्छे गले के धनी स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी महाराज से कथा सुनने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं अपने विचार दो शब्द आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। तो प्यारे बंधुओं, दुनिया में
वाणी धरणी रथ निजवानी खुदिया गुरसन पानी कृष्णा जिंदरा नाई चपारी सुरगा सुरगा आज हरिशरा नौरे नानी ये सुरगा सुरगा भागवतावे सरा नौरे नानी सतगुरु निंदे देवर निंदे सतगुरु निंदे देवर निंदे तीरथ नावे भरावे जो तीरथ नावे पिंड भरावे गोय गोय
सुरबापुर मागन जाने भूला भूले ईमानी गे भाई सुरबापुर मागन जाने भूला भवरे वाणी गे सुरती गजपति जापानी था गोपारा शिरोधारा मेरा ये अशपति गजपति जापानी था गोपारा सरदारा